आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत और ख़ास कार्यक्रम है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं चल रही है और बहुत ही खतरनाक ऐसे समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है, शायद आप सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मित्रों, आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माता कामाख्या के नाम लेकर इस शुभ मुहूर्त में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि माता कामाख्या को बस एक सब्सक्राइब ही उन्हें प्रसाद के रूप में समर्पित होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि 2025 यानी 2024 का अंत होने वाला है और 2025 की शुरुआत होने वाली है, और ये साल 2025 आपके जीवन काल में गंदी वृत्तियाँ, आवेश, क्रोध, मरने मारने की धमकियाँ ये बहुत ही अद्भुत और विशाल तरीके से लेकर आ रही है। और एक दुराचारी आत्मा ये साल 2025 तक ज़बरदस्त तरीके से आपका पीछा करेगा, और कभी कभी यहाँ तक कि आपका नाम लेकर ये 4 बजे भोर या किसी भी समय ये रात्रि को आपका नाम लेकर आपको बुला देगा। इसलिए एक दुराचारी आत्मा आपको कई वर्षों तक परेशान करेगा, लेकिन ये 2025 में प्रवेश कर जाएगा और बहुत किसी के जीवन में ये प्रवेश कर चुका है। ये मारण क्रिया के लिए आपके ऊपर भेजा गया है, लेकिन इसने समय और दाव पेच खोज रहा है, इससे नहीं प्राप्त हो रहा है। क्योंकि मेरे मित्रों, कई बार ये आपका नाम लेकर बुला देता है और आप जैसे ही बाहर झांकते हैं या आवाज़ देते हैं, आपको कोई दिखाई नहीं देता है। आपका जो नाम है वही नाम कहकर डायरेक्ट आपको बुला देता है, और आप जैसे ही आवाज़ देते हैं कोई कहीं दिखाई नहीं देता है। ये पूरे साल 2025 तक ज़बरदस्त पीछा करेगा, और जब आप अगर इसका कटाक्ष नहीं कराते हैं तो शायद यही आत्मा किसी का जान ले लेगा। ये आपके जीवन काल में ही नहीं, आपके पूरे घर परिवार में गंदी वृत्तियाँ, आवेश, क्रोध और मरने मारने की धमकियाँ आपके जीवन काल में लगातार देखने को मिल रही है। और ये आत्मा आपके जीवन काल ही नहीं, आपके पूरे परिवार के बीच में, पूरे परिवार के मन में ऐसा डाल देता है कि कोई किसी काम के लायक नहीं बचता है। आप बैठे यहाँ पे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, ना आपको भूख प्यास लगता है, बस आपके मन में ध्यान में कुछ न कुछ चलता रहता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी समय पागल हो जाओगे या घर छोड़कर चले जाओगे। आप पूरी तरह से परेशानी में फंस जाते हो। कभी कभी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे ऐसे आवेश आपके जीवन काल में प्रवेश करा रहा है, ऐसी ऐसी गंदी धारणाएं, गंदी आत्माओं को आपके जीवन काल में प्रवेश करा रहा है, जिसके कारण से सबसे पहले आपके पूरे परिवार को मानसिक क्षति पहुंचा रहा है। और ये मानसिक क्षति ऐसे क्षति पहुंचा रहा है जिससे कि आप लोग आपस में ही लड़ जाते हो, परिवार में ही लड़ जाते हो, माता पिता बच्चे सब आपस में ही लड़ जाते हो और भयंकर रूप से परेशान हो जाते हो। बहुत ही अलग तरीके से आप तबाह हो जाते हो। ऐसे तबाह हो जाते हो कि शायद आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे कि आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रहा है। आप कई बार अपने मानसिक डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के पास आप गए, लेकिन कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की सफलता और उपाय नहीं मिल पा रही है। घर में बड़े बड़े बीमारियां प्रवेश कर चुका है। एक बीमारी में आप लाख खर्च कर देते हैं,
उनके बावजूद भी आप ठीक नहीं करा पाते हैं और आप इन बीमारियों के पीछे काफ़ी लंबे समय से परेशान हो। कई तरह के दिवेश आपके जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। आवेश और क्रोध, अचानक से ऐसा क्रोध आ जाता है कि आपको लगता है कि अपने बच्चे का ही गला घोट दें, अपने बच्चे का ही गला घोट दें, उसे मार दें या अपने परिवार के किसी सदस्यों को मार दें या काट दें। जैसे ही गुस्सा आपका ठंडा होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे हम तो कितनी बड़ी बातें कर दिए, और आप उन गलतियों का पछतावा आपको ऐसे होता है जैसे कि आपको लगता है कि हाय रे, हमने कितनी बड़ी गलतियां कर दिया, उस व्यक्ति को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, उसने आखिरकार क्या सोचा होगा। आपको बहुत ही भयंकर क्रोध, ये क्रोध आपका नहीं, ये आत्मा जो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, ये उन आत्मा का है। ये वे आत्मा है जो कि आपको लंबे समय से परेशान करते आ रहा है। शायद 2025 में घर परिवार से किसी को पागल करेगा या किसी की अकाल मृत्यु होगी। ये लंबे समय तक चलेगा, किसी न किसी को अकाल मृत्यु, सड़क दुर्घटना या बेवजह का परेशानी, घर में कलेश, द्वेष, उच्चाटन, मारन, कई तरह की क्रियाएं आपके जीवन काल में ये लगातार करता रहेगा और ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे मित्रों, इन चीज़ों से आपको कैसे बचना है, इनका उपाय पहले देखना है। कभी कभी आप ऐसे कर देते हो, अपने माता पिता को ही कहते हो कि मार देंगे, काट देंगे, घर से भगा देंगे। आप माता पिता को घर से भगा भी देते हो, मारते पीटते भी हो, लेकिन जैसे ही माता पिता घर से चले जाते हैं, आपको इतने पछतावा होता है कि लगता है कि शायद जीवन में आप कितनी बड़ी गलतियां कर दिए। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि खुद को ही आत्महत्या कर लें, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा देते हो, अपने ही शरीर को परेशानी में डाल देते हो। आप कभी इन चीज़ों को समझ नहीं पाए थे कि आखिरकार ये है क्या चीज़, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये अचरेली कजरेली चीज़ है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक ऐसे औरत की प्रेत है जो कि उनके आंचल में रहता है, और जैसे ही आप थोड़ी सी तरक्की करते हो, आगे बढ़ते हो, तुरंत ही वो आपके ऊपर अमावस्या की रात्रि को आपके ऊपर चालान कर देता है। वो पूजा देकर आपके ऊपर चालान कर देता है, फिर आपके घर को पागल करने लगता है, सभी को परेशान करने लगता है, सभी को अंदर से खाए जाता है, जीवन में तबाही मचाने लगता है। आप थोड़ी सी कोई नई वाहन या नए घर या कोई भी आप ऊंचाई की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, परिवार में खुश रहने लगते हो, ये आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से परेशान करने लगता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, ये अचरेली कजरेली जो प्रेत है, ये पिशाचनी है, ये पिशाचनी है, अचरेली कजरेली। ये कई समय से, कई वर्षों से आपके पीछे पड़ा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसके घर से कोई ना कोई व्यक्ति पागल होकर निकल गया, कोई परेशान हो गया, किसी का गृहस्थ जीवन उजड़ गया, पति पत्नी में तलाक हो गया, किसी की बच्चे की मृत्यु या जन्म होते ही विकलांग पैदा हो जाना, गूंगे बच्चे, कई तरह के कई रूपों में आपको परेशान किया। ऐसा ये अचरेली कजरेली हर एक रूप धारण करके आपके जीवन को तबाह किया, आपके परिवार को तबाह किया, बर्बाद किया। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि आपके जीवन काल में आखिरकार ऐसी घटनाएं घटित होती रहेगी। हमेशा गंदी वृत्तियाँ, यानी अगर कोई देवी के सामने भी अगर आप हैं तो आपके मन में कुछ न कुछ गंदे चीज़ चलता रहता है। आप पूजा पे बैठे हैं, आपके मन में गंदी बातें, गंदी वासना, हवस चलती रहती है हमेशा। लोगों के प्रति आपके मन, आपके विचार में हमेशा गंदे ख्याल आते रहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, 2025 में आपको परेशान करेगा और ये प्रेत आपकी उल्टी गिनती शुरू करेगा। आपको थोड़ा जिद्दी होना है, आपको थोड़ा जिद्दी होना है, क्योंकि मेरे मित्रों, साल 2025 आपके लिए कई सारे बदलाव और मौके लेकर आए हैं। आपको ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं गंवानी है। एक तरफ ग्रह गोचर में भी अगर देखा जाए तो एक तरफ शनि का चैलेंज आपके ऊपर रहेगा और दूसरी तरफ गुरु की तरक्की, ग्रोथ कराएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक तरफ शनि का चैलेंज और दूसरी तरफ गुरु का ग्रोथ, ये 2025 में बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके आसपास मंडराएगा। तो इन बातों का ख्याल रखना। जैसे ही साल 2025
25 प्रवेश करता है और साल 2025 में आप पहले शनिवार साल 2025 के जैसे ही पहले शनिवार आता है, एक कांसे की कटोरी खरीदनी है और उसमें 1 कटोरी सरसों का तेल डालना है और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है कटोरी सहित। बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर चलते बने और शनि मंदिर के बाहर अगर कोई गरीब दिखे तो उसे भोजन दान करते हुए निकल जाए। शनि को पहले ही साल के पहले शनिवार को ही चैलेंज दे देना है, यानी कि छाया दान करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। गुरु आपको तरक्की कराएगा और आपके जीवन में ग्रोथ देगा। इसलिए आप गुरुवार को मांस मदिरा या शराब के सेवन भूलकर भी नहीं करना है और ना ही गुरुवार को किसी को पैसे देना है। 1 रुपये भी किसी को नहीं देना, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। आप 1 दिन पहले ही समेट लेना है। अगर आपको कहीं देना भी पड़ेगा तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर देना, लेकिन बेटा आप हाथ से कभी कैश गुरुवार को मत दे देना, और नहीं तो धीरे धीरे आप कंगाल होते चले जाओगे। गुरु का साथ आप पूरे साल आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में कई सारे बदलाव और कई सारे मौके देखने को मिलेगा। लेकिन शनि इस चैलेंज में बदलने की प्रयास करेगा। लेकिन आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें मैसेज कर देना। शनि आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको दरगाह या किसी मौलाना के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है। आपको किसी मौलाना या दरगाह के पे जाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका कभी नहीं होगा और आपके जीवन में उल्टा कर डालेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन में कई सारे चैलेंज एक साथ आ जाएंगे। सबसे अधिक स्वास्थ्य को लेकर रहेगा, तो इन बातों का ध्यान रखना है मित्रों। इसलिए आप तनाव से थोड़ा दूरी रहें। फिजिकल और मेंटल, ये दोनों चीज़ों पर आप ध्यान दें। चेकअप आप कराते रहें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। गुरु की स्थिति सेकंड हाफ में बदलेगी और आपको अपनी एनर्जी को सावधानी से मैनेज करने की सलाह देगी और आप आगे बढ़ते रहें। जनवरी, फरवरी और अप्रैल ये आपके लिए अनुकूल महीने हैं। यह समय आपके लिए मौके लेकर आएगा। तो ये जनवरी, फरवरी और अप्रैल, ये 3 महीना आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना, क्योंकि करियर, विकास और रिश्ते में एडजस्टमेंट आप कर चलें। इन महीनों का इस्तेमाल बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णयों और नए निर्णयों को लेने के लिए करें। और ये 2025 के बुरे महीने जून, अगस्त और अक्टूबर ये चुनौतीपूर्ण आपके लिए होगा और इन महीनों में आप सतर्क रहें। इस समय कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कि रिस्क हो। खासकर स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में आपको सतर्क रहना होगा। 2025 के लिए आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेगा वह ये जो है कि हमेशा बदलावों को आप अपनाने वाले रहे तो बेहतर रहेगा। धैर्य रखें। अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने पर फोकस करें। आपका लचीलापन और दृढ़ संकल्प चुनौतियों पर काबू पाना सफलता के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मेरे मित्रों, शक्ति आपके जो गुण है, शक्ति रहस्यवादी, व्यवहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक और समझदार। शक्ति रहस्यवादी, व्यवहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक और समझदार, ये आपका सबसे बड़ा गुण है। और कमजोरी आपका जो है संदेहास्पद, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी और अतिवादी, इनसे बचना है। आपका शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है यौन अंग। आपका तत्व जल है। आपको ये प्लूटो और मंगल, इनका खास आप ध्यान रखें। मंगलवार को बालाजी के मंदिर में चमेली के तेल में सिंदूर को सान कर बालाजी के चरणों में मालिश करें। मित्रों, नैसर्गिक आत्मीयता, कर्क, कन्या और मकर, मीन, ये रहेगी अच्छी अनुकूलता। वृषभ और वृश्चिक और उचित अनुकूलता मेष, मिथुन, तुला और धनु, और कम अनुकूलता सिंह और कुंभ।
तो इन बातों का ध्यान रखना है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सूर्यदेव महाराज के जगने से पहले आप अपना बिस्तर छोड़ दें और आप थोड़ा जिद्दी बने। जैसे कहावत है, राजा जोगी अग्नि जल, इनके उल्टी रीत परशुराम, इनसे बच के रहिए, इनसे करिए थोड़ी रीत। ये चीज़ आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्या है? राजा जोगी अग्नि जल, इनके उल्टी रीत परशुराम, इनसे बच के रहिए, इनसे करिए थोड़ी प्रीत। ऐसा जीवन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और किसी से आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा। जब भी आप भयभीत होंगे आप हमें तुरंत फ़ोन कर देना या मैसेज कर देना या कॉल कर देना। मेरे द्वारा उसे तुरंत वहीं और उसी समय ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से आप हमें याद कर लेना, सन्यासी बाबा महाराज, माता कामाख्या की याद करना। आपके जीवन से बड़े बड़े भूतों छूप मंत्र हो जाएगा और कोसों दूर चला जाएगा और जीवन में कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। भूत स्वयं परेशान हो जाएगा, वे खुद तड़पने लगेगा, नंगा नाचने लगेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी डर लगे, रात हो 12 बजे 1 बजे, मैंने नंबर दे रखा है 9934789024। जिस रात्रि को प्रेत आपको डराए उसी रात्रि को हमें तुरंत फ़ोन करना। प्रेत की ऐसी का तैसी हो जाएगा और वो डर के मारे शमशान की ओर भागेगा। जिधर से आया है उसी के ऊपर तुरंत पलट देंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और ना ही घबराना है, ना ही परेशान होना है। जिसने आपको परेशान किया मैंने उसे परेशान करेगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, तरक्कियाँ करो। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। जब भी कोई मुसीबत हो हमें याद करना।